नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि गोला को डिग्री कॉलेज का तोहफा जल्द मिलेगा। इसके लिए आपकी सरकार ने स्वीकृति दे दी है। कॉलेज निर्माण के लिए आने वाले दिनों में आधारशिला रखी जाएगी। रामगढ़ में आवागमन को बेहतर करने के उद्देश्य से 250 करोड़ रुपए की लागत से 400 किलोमीटर ग्रामीण सड़क एवं 250 किलोमीटर उच्च स्तरीय सड़क बनाई जा रही है। मौका था रामगढ़ के गोला में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का। मौके पर सीएम ने 5 अरब 61 करोड़ 73 लाख रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर परिसंपत्तियां बांटी। एएसआई मनोज कुमार को एसीबी ने घूस लेते रंगे हाथ दबोच दिया। एएसआई मनोज कुमार हजारीबाग के विष्णुगढ़ थाना में पोस्टेड है। उसे 6000 रुपए रिश्वत लेते धरा गया। उसके खिलाफ ललिता देवी ने एसीबी में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। दर्ज शिकायत में बताया गया कि एएसआई मनोज ने संदेही बद्री यादव के एक मामले को मैनेज करने के एवज में 10,000 रुपए की डिमांड की थी। बद्री और उसकी पत्नी ललिता देवी के लाख गिड़गिड़ाने पर भी एएसआई नहीं माना। पैसों के लिए दबाव डालने लगा। थक हार कर एसीबी से शिकायत की गई। एसीबी ने जाँच में मामले को सही पाया। इसके बाद टीम गठित कर जाल बिछाया गया। 6000 रुपयों के साथ ललिता देवी को एएसआई के पास भेजा गया। जैसे ही एएसआई मनोज ने रिश्वत के पैसों को हाथ में लिया, वहां मौजूद एसीबी की टीम ने उसे दबोच दिया। घूसखोर एएसआई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। मिस्ड कॉल के जरिए हुई दोस्ती के बाद दिनेश मिर्धा और बेवा महिला बेहद करीब आ गए। दोनों के बीच देह से देह का रिश्ता भी बन गया। जब दिनेश को शादी करने को कहा गया तो वो साफ मुकर गया। तब बेवा ने थाना में शिकायत दर्ज कराई और दिनेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। कुछ दिन पहले ही दिनेश जमानत पर जेल से निकला और फिर से महिला से मिला और बोला केस वापस ले लो, वह उससे शादी कर लेगा। बेवा फिर से उसके झांसे में आ गई। दोनों के बीच फिर से शारीरिक संबंध बना। शादी करने की बात पर दिनेश फिर मुकर गया। महिला ने दुमका के शिकारीपाड़ा थाना में शिकायत दर्ज कराई। संदेही दिनेश मिर्धा को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़िता का मेडिकल टेस्ट होगा और दोनों केस साथ साथ चलेंगे। गढ़वा के रंका के चुटिया में चमटोलिया गांव में हाथियों के झुंड ने कहर बरपाया। आज भोर में 3 से 4 बजे के करीब 10 हाथी गांव में घुस आए, जहां तहां तोड़फोड़ की और जमकर तबाही मचाई। हाथियों ने घर में सो रही एक महिला और उसकी बच्ची को कुचल डाला। मौके पर ही महिला ममता शर्मा की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बच्ची सपना शर्मा बेहद जख्मी है। बच्ची की हालत नाजुक है। तबाही मचाने के बाद हाथी जंगल की तरफ चले गए। इस वाक़े के बाद सैकड़ों ग्रामीण सड़क पर उतर आए। उन्होंने कई घंटों तक छत्तीसगढ़ और झारखंड को जोड़ने वाले NH 343 को जाम रखा। खबर पाकर पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने जाम हटाया। वन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि जिन परिवारों को नुकसान हुआ है उन्हें सरकारी प्रावधान के तहत मुआवजा दिया जाएगा। मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा पर एफआईआर होने के बाद सोशल मीडिया पर खबरें खूब वायरल हो रही है। वायरल खबर में कहा गया है कि विवेक बिंद्रा पर उनकी नव विवाहिता पत्नी यानिका के भाई वैभव क्वात्रा ने केस दर्ज कराया है। यह केस 14 दिसंबर को नोएडा के सेक्टर 126 थाने में दर्ज किया गया है। दर्ज एफआईआर में यह दावा किया गया कि बीते 6 दिसंबर को विवेक और यानिका की शादी के अगले ही दिन कांड हो गया। इल्जाम है कि घर में हो रहे कलह में बीच बचाव करने गई यानिका को बेतरह मारा पीटा गया। उसकी हालत इस तरह हो गई कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। हालांकि यह खबर वायरल होने के बाद विवेक बिंद्रा का पक्ष सामने नहीं आया है। वैसे इस वायरल खबर की kohramlive.com पुष्टि नहीं करता। इस साल वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ खेलते समय चोटिल हुए दिग्गज क्रिकेटर हार्दिक पांड्या के अगले होने वाले मैचों में खेलने पर संशय बना हुआ है। अफगानिस्तान सीरीज से बाहर होने के बाद अब इंग्लैंड सीरीज में खेलने पर शंका है। अगर वो इंग्लैंड सीरीज में नहीं खेल पाए तो IPL भी खेल पाएंगे या नहीं, यह भी स्पष्ट नहीं है। हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस को छोड़ मुंबई इंडियंस में चले गए हैं। उन्हें कप्तान बनाया गया है। चोटिल पांड्या के अब तक ठीक ठाक होने की रिपोर्ट सामने नहीं आने से टीम इंडिया चिंतित है। टीम इंडिया उन्हें विश्व कप T20 में बेहतरीन मौका देने का मन बना रखी है। यह विश्व कप IPL के बाद होना लगभग तय है। पांड्या खुद को ठीक ठाक करने में दिन रात जुटे हैं। वह इस कोशिश में है कि किसी तरह IPL में मुंबई इंडियंस की उम्मीद पर खरा उतर सके। एयर इंडिया का पहला चौड़े आकार का A350-900 विमान शनिवार को भारत पहुंचा। दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के लोगों ने इसका जोरदार स्वागत किया। इस विमान ने यूरोप की प्रमुख विमानन कंपनी एयरबस की फ्रांस स्थित टूलूज इकाई से उड़ान भरकर दिन के 1:45 बजे इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर लैंड किया। इस तरह टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया अपने बेड़े में इस तरह का विमान रखने वाली भारत की पहली विमानन कंपनी बन गई है। एयरलाइंस ने कहा कि यह विमान एयर इंडिया के 20 एयरबस A350-900 में से पहला है। अगले साल मार्च तक 5 विमान एयर इंडिया को उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए kohramlive.com के साथ।